गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? वेरी गुड, आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछले क्लास में मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो आज मैं पॉलिनोमियल के कुछ आगे के पार्ट को बताना चाहता हूँ। इससे पहले आप कुछ बताइए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या है, बोलिए। पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? ऐसा a0 a1x a2x स्क्वायर, ऐसा ही लिखते हैं। हाँ, तो अगर पॉलिनोमियल ये है तो बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल है? बताइए कि ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी पावर कितनी है? -2। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है? पावर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। अच्छा, नॉन नेगेटिव होता है, पक्का? हाँ, तो ओके। तो इस पर देखते हैं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये क्या पॉलिनोमियल है? है ना? यहाँ पर डिग्री अब कितनी है? बस 2 है। तो आपको पॉलिनोमियल तो पता चल गया, पॉलिनोमियल सम ऑफ द टर्म भी पता चल गया, लेकिन पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता है? तो चलिए मैं आज आपको यही बताऊंगा कि पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का टाइप हम जब देखते हैं तो देखते हैं कि हम किस बेसिस पर उसके टाइप को निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म का कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल की? क्या होता है? हाँ, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरी गुड। तो इस तरह से पॉलिनोमियल का जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, तो हम टर्म के हिसाब से अगर बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए जाए कि मेरा कोई px है, तो उसमें जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे उस पर भी डिपेंड होता है। अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल कहेंगे, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल कहेंगे, 4 टर्म होगा तो कार्डिनोमियल कहेंगे। इस तरह से ये तो नंबर्स के हिसाब से, तो जितना नंबर ऑफ टर्म होगा उतना होगा। लेकिन हमको मेनली पढ़ाई किस पर करनी है? आज हमें पढ़नी है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखिए बच्चों, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, बढ़ते जाएगा। जैसा जैसा डिग्री बढ़ते जाएगा वैसा वैसा नाम चेंज करता जाएगा। लेकिन जनरली हम आपको 4 तरह के पॉलिनोमियल को बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहला लीनियर बताएंगे, दूसरा क्वाड्रेटिक बताएंगे, तीसरा क्यूबिक बताएंगे और चौथा बाई क्वाड्रेटिक बताएंगे। बाई क्वाड्रेटिक, तो देखिए मैं बताता हूं इसे। तो बेसिकली हम 4 तरह के पॉलिनोमियल की बात करेंगे। पहली लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरी क्वाड्रेटिक, तीसरी क्यूबिक, चौथी बाई क्वाड्रेटिक। तो पहले जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। इफ px is equal to, px is in the form of, px is in the form of ax plus b where a not equal to 0, then it is linear polynomial. It is linear polynomial. तो linear polynomial क्यों है? क्योंकि हम जब देखेंगे linear polynomial का, यदि इसमें खास बात क्या है, डिग्री ऑफ px क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इसमें डिग्री ऑफ px क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। देखिए, अगर हम इस तरह के कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 7x + 1, तो इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। या ओनली 2x ले ले,
वन टर्म है, मोनोमियल है, लेकिन डिग्री इसकी कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे लिख देंगे 2x प्लस 3y प्लस 1, ये भी कैसा पॉलिनोमियल हो गया, वेरिएबल 2 हो गया, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस देखेंगे कि हर टर्म में इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की, 1 है, तो इसकी क्या होगी, पॉलिनोमियल लीनियर होगी। तो हम ये 1 वेरिएबल में लिखते हैं, इसलिए ax प्लस b लिख रहे हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7x प्लस 9, ये भी क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, तो बस उसी तरह से इफ px इज इन दी फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0 और a b c कहाँ बिलोंग करेगा, कोई रियल नंबर होगा, देन इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो px की हमेशा 2 होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 आ रही है तो हम ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल में लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। देखिए 2, 7, 1 सारा रियल नंबर का है, और ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू एक्स टू दी पावर 1, ऐसे, तो ये भी पॉलिनोमियल है, हमें इसका रियल नंबर है, इसकी डिग्री 2 आ गई। अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1, तब भी इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 ही हो गई। इस पॉलिनोमियल की 2 टर्म है, लेकिन डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। अगर मैं ऐसे लिख दूं 7x स्क्वायर प्लस x, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। तो इस तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। अब इसी तरह से हम इफ px इज इन दी फॉर्म ऑफ ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c d ये सारा का सारा रियल नंबर का सेट होगा, तो ये हम इस तरह को बोलेंगे क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, जो इस तरह का होगा। यहाँ पे डिग्री क्या देखेंगे हम, डिग्री ऑफ px जो होगा हमेशा 3 होगा। बाकी पॉलिनोमियल की आप प्रॉपर्टी तो जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसका जो पावर होगा हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉलिनोमियल का जो टर्म होगा वो प्लस और माइनस साइन से ही सिर्फ कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। ये सारा चीज तो मैंने पॉलिनोमियल में बताया। अब उसके पार्ट को बता रहा हूं, तो मैं बेसिकली पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करना चाहिए, और उसकी अगर डिग्री px अगर 3 है तो क्यूबिक, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 1 है तो लीनियर। इसके भी कुछ एग्जांपल मैं लिख सकता हूं, जैसे कि x टू द पावर 3 माइनस 1, ये px बराबर अगर ये है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर x टू द पावर 3 7x स्क्वायर प्लस 1, कोई बात नहीं, x टर्म नहीं है उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है। इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ ओनली एक्स क्यू, अगर मेरा px बराबर एक्स क्यू है तब भी ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल ही होगा। इसी तरह से अगर मैं px बराबर यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख देता तब भी एक टर्म है, लेकिन है तो पॉलिनोमियल। मैंने पहले भी बताया था कांस्टेंट और वेरिएबल सिंगल भी पॉलिनोमियल का ही होता है, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, y का मतलब जो, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री तो यानी कि 2 क्या हो जाएगा 4। तो ऐसा पॉलिनोमियल इफ px इज इन दी फॉर्म ऑफ ax टू दी पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e वेयर a को 0 नहीं होना चाहिए और a b c d e जो भी है वो सारा रियल नंबर का सेट होना चाहिए, और इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री ऑफ px हमेशा 4 होना चाहिए। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे कि 7x टू दी पावर 4 प्लस 1। दूसरा एग्जांपल लिख सकता हूं x टू दी पावर 4 माइनस 1। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल के टाइप्स हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जांपल है। इनमें बेसिकली मैंने क्या देखा कि इनको जो डिग्री होती है
उसको देख लेना। लीनियर के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2, क्यूबिक के लिए 3 और बाई क्वाड्रेटिक के लिए 4। तो ये पॉलिनोमियल का टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो अब हम बताते हैं कि ये पॉलिनोमियल तो बता दिया, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन ऑफ कोएफिशिएंट्स? तो देखिए, जैसे हमें क्या बताना है, कोएफिशिएंट्स बताना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ टर्म, तो कोई भी पॉलिनोमियल होता है, कोई भी पॉलिनोमियल होता है, तो जैसे मान लीजिए कि पॉलिनोमियल a0 है, a1x1 है, a2x² है, तो an(xn) है, जहाँ पर an को नॉट इक्वल टू 0। ये ऐसा पॉलिनोमियल है कि ये जो a1 है ये कोएफिशिएंट्स ऑफ x1 हो जाएगा x, ये जो a2 है ये कोएफिशिएंट्स ऑफ x² हो जाएगा, ये जो मेरा a3 है इसी तरह से an है ये हो जाएगा कोएफिशिएंट्स ऑफ x⁴n का। तो हम कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए सिंपल देख सकते हैं कि हम जिस टर्म का कोएफिशिएंट्स निकालने चाहते हैं उस टर्म के वेरिएबल पार्ट को छोड़कर जो कांस्टेंट पार्ट होता है विद साइन, उस टर्म का वही कोएफिशिएंट्स होता है। एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास px है, px बराबर 7x⁴ माइनस 2x² प्लस x माइनस 7, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल टर्म, मैं सभी टर्म कोएफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म। तो हम पहले कोएफिशिएंट्स निकालते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ x³ का कोएफिशिएंट्स क्या है, 7 है। क्यों? क्योंकि x³ वेरिएबल है, इसमें इतना है। अब हम कोएफिशिएंट्स ऑफ x², तो x² ये है, इसके विद साइन, इस साइन का मतलब क्या होगा कि हम इस साइन के साथ लेंगे, यहाँ भी साइन के साथ है तो कोएफिशिएंट्स ऑफ x² माइनस 2। इसी तरह से कोएफिशिएंट्स ऑफ x का क्या है 1 है ना। इसी तरह से कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा मेरा -7 हो जाएगा, -7 लेंगे, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा, प्रॉब्लम करते समय इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि इसी पर सारा रिलेशन आगे बनेगा। तो अब मैं बताता हूं क्या कि कोएफिशिएंट तो बता दिया, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इफ px बराबर an xn n माइनस 1 x⁴n माइनस 1 an xn n माइनस 1 x⁴ माइनस 1 an, इस तरह से पॉलिनोमियल है। इफ x is equal to k h put in the px, then we find the value of px at x equal to k। तो अगर हम इस px के जगह k रख देंगे तो जहां जहां x होगा वहां पर k रख देंगे, और एक कांस्टेंट टर्म है k, वेरिएबल के जगह कांस्टेंट टर्म है, तो इस तरह से जो भी मिलेगा हमें वो क्या मिल जाएगा, हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं कि एग्जांपल मेरा px बराबर मान लीजिए कि x⁴ माइनस 1 है। अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर मानना चाहते हैं तो x के जगह पर रिप्लेस कर देंगे 2 को, और सिर्फ 2 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो px यहाँ पर p2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दिया कब, एट x इज इक्वल टू 2 पर।
तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो मैं इसको आगे क्लास में बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक छोटा सा मेंशन कर देता हूं कि जिस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, जिस एक्स की वैल्यू के लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, उस वैल्यू को ही पॉलिनोमियल का जीरो कहेंगे। जैसे मान लीजिए यदि किसी के लिए पी के की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो के क्या कहला जाएगा, जीरो ऑफ पी एक्स, इस तरह से। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज मैं क्या क्या बताया, आज मैं बताया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, यस, जिसकी डिग्री 1 होती है पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यस, जिसकी डिग्री 2 होती है। तो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता है, तो पॉलिनोमियल में आज मैं क्या बताया कि क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। अब पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट्स क्या होता है, क्या होता है कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स क्या होता है, यस, कोएफिशिएंट्स उस टर्म के वेरिएबल पार्ट को छोड़कर जो कांस्टेंट होता है बेस टाइम। वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करिएगा बुक से, आपको अच्छी समझ आएगी। थैंक यू।